पाठ पढ़ाऊँ ना है एडी पाठ पढ़ाऊँ मैं आऊँ तो इलाज कर है हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज संडे है, आज मम्मी का छुट्टी है और फिर भी वो जाएगी काम पे क्योंकि आज वहाँ पे उनका कुछ पार्टी वगैरह रखे हैं। ठीक है, तो उनका जो जो बड़े अधिकारी होते हैं ना, तो वो लोग अपने स्टाफ के लिए कुछ पार्टी वगैरह रखे हैं। तो मम्मी को फिलहाल वहीं पे लेके जाऊंगा, छोड़ के फिर आऊँगा और आके फिर मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ। तो अभी चलो चलते हैं। तो भाई गाड़ी निकाल लिया है मैंने और मम्मी ग्रिल लॉक कर रही है और ग्रिल लॉक करके बस मैं यहाँ से मम्मी को लेके सीधा जाऊँगा उसके काम पर। वहाँ से उसको छोड़ के फिर मैं आके आपको सारे अपडेट देता हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं मम्मी को लेकर, चलो। अभी यहाँ से मैं गाड़ी निकालूंगा और सामने देखना एक लेडीज़ कैसे देख रहा होगा भाई, उसको जैसे कुछ पता ही नहीं है भाई। कैमरा देखिए क्या ये हरकतें हो रही है, देखिए ये भी ऐसा हो रहा है। मतलब इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है भाई कि कैमरा में ब्लॉगिंग वगैरह होता है या कुछ काम वगैरह होता है। मतलब ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ा जानवर आ गया उनके सामने या बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। आप जब ब्लॉग वगैरह बनाते हो या और किसी भी शूट वगैरह करते हो, क्या आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट में बताना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मम्मी को लेके चलता हूँ और ये जो बच्ची आ रही है सामने ना, इसे क्यों डांट रहा हूँ वो पहले सुनो। पाठ पढ़ाऊँ ना है एडी पाठ पढ़ाऊँ आऊ जीरो तो इलाज कर। देखो अभी उस बच्चे को मैं क्यों डांट रहा था, वो बच्चा क्या होता है ना, पढ़ाई के नाम से इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, और उसका माता पिता सही से उसका ध्यान नहीं रखते क्योंकि बाप उसका ड्रग्स वगैरह लेता है और उसका माँ काम में इतना बिजी रहती है, मतलब पूछे मत। ठीक है, तो दिन भर हैरेस होता रहता है उसका माँ और उसका बाप तो पता नहीं कहाँ से दारू वारू पी के गांजा वांजा फूके पड़ा रहता है किसी नाली में। तो बच्चे का ध्यान कोई नहीं रख पाता, तो इसलिए बच्चा की इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, तो बच्चे का ध्यान यहाँ पे मेरे घर के पास जो चाचा है वो ध्यान रखता है। तो वो फिलहाल काम पे चला गया है, तो ये बच्चा इधर उधर हो रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको डांट के घर भगाया कि जाके पढ़ाई कर। तो ये बच्चा किसी को डरता नहीं है, क्योंकि इसीलिए नहीं डरता क्योंकि बच्चे को ना मतलब ज़्यादा छूट दे चुका है उसका माता पिता, उसका पूरा परिवार वाले। ठीक है, तो जिस वजह से ना बच्चा इधर उधर भागता रहता है। अब भाई माहौल बहुत ख़राब है। ठीक है, जिस वजह से बच्चे का ध्यान रखना ज़रूरी है। खाली ये बच्चा नहीं है, मेरे सामने जितने भी बच्चे मेरे घर के आसपास होते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज ये लोग नहीं समझ रहे, ये लोग आज ऐसे हो रहे, लेकिन जब समझ में आएगा ना तो बहुत देर हो चुका है। और यही बात उस बच्चे का माँ बाप नहीं समझा, तो आज इसीलिए उन लोगों का हालत एकदम बदतर से ही बदतर है। लेकिन बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको तो खाना मिल जाता है, क्या वो चला जाता है अपने यार दोस्तों के साथ, बस किसी का घर थोड़ा झूठा मिल जाए बस खा के बड़ा रहता है किसी नाली में। और उसके माँ को उसका ससुर का घर जो भी मिलता है, ऐसे तो खाना पानी सही से नहीं मिलता, लेकिन कौन देखने जाता है कि किसको क्या मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें पता रहता है थोड़ा बहुत कि यहाँ प्रॉब्लम में है वो। तो यही चीज़ें वो नहीं समझा, इसीलिए आज उसके वजह से उसका बच्ची भी भुगत रहा है और उसके बच्चे को मेरे चाचा लाके वो खाना पीना और उसका पढ़ाई लिखाई सब कर रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा उस हक से मैं उसको डांट देता हूँ ताकि वो उसके माँ की तरह गलती ना करे, इधर उधर ना भटके। नहीं तो दूसरे के मामले में मेरे को कोई टांग नहीं अड़ाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दूसरे के मामले में मैं तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता, मैं सिर्फ अपना काम पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं अपने काम पर ही फोकस करता हूँ। बाकी जो मर गया या जी गया या पता नहीं क्या हो गया, मैं किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। गांव पे कौन मरा जिया, कौन गया, क्या हुआ, कुछ भी ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ बस। मुझे और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल। कभी मेरे कैमरे के सामने उसके माँ बाप आए तो मैं दिखा दूंगा कि उसका माँ बाप की हालत क्या है और किस तरह रहती है, सारी चीज़ें शेयर करूंगा। लेकिन क्या होता है ना, मैं हर बार तो बाहर नहीं जाता कि हर बार भी यहाँ नहीं रहता। ठीक है ना, मेरा बहुत सारे काम है, बाहर भी काम रहता है और यहाँ पे काम रहता है, लेकिन ज़्यादा देर काम मैं यहाँ पे करता हूँ और बाहर
बहुत कम रहता है, मतलब बाहर ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा काम रहता है, फिर वहाँ से ख़त्म करके सीधा चला आता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में बैठ के सारा काम करता रहता हूँ, और जब भी बाहर जाता हूँ तो शूट कर लेता हूँ, तो मुझे दोनों फ़ायदा हो जाता है, मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाता है और साथ में मेरा काम भी हो जाता है। तो बाहर में मैं बहुत कम काम करता हूँ, ज़्यादा देर काम में ऑफिस में बैठ के करता हूँ, नहीं तो शॉप है, शॉप में ज़्यादा देर बैठा रहता हूँ मैं। भाई पोल्यूशन देखो हर जगह पे बैठा है, देख रहे हो? लेफ्ट साइड देखो पोल्यूशन चल रहा है, ये देखो, देखा? लेफ्ट साइड ये देखो भाई, भीड़ देखो, मतलब हर तरफ लोग परेशान है पोल्यूशन को लेकर। देखो आज टाइमिंग क्या है, ये दोपहर का टाइम है, ठीक है, मतलब वही 11 या 10:30 बजे, ये उस टाइम का है। तो उस टाइम पे वो सारे लोग आते हैं, तो मैं चला गया था सुबह कितने 7 या 8 बजे चला गया था, और जाके पूछ रहा हूँ कि पोल्यूशन कहाँ है। मैं सोचा कि सुबह सुबह मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो सुबह खाली भी रहेगा, तो फटाक से टोकन वगैरह लेके और अपना काम करके निकल आऊँगा। लेकिन जहाँ पे होता था सुबह सुबह, वहाँ पे नहीं गया, दूसरी जगह पे चला गया। अब दूसरी जगह पे गया तो वो लोग नहीं है, तो वो आते हैं 11-12 बजे। क्या दुकान पर? तो भाई फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं मम्मी को लेकर उसके काम पर, और यहाँ पे मैं जाता हूं, फिर मम्मी बोलती कि नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे ले लो। फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ जहाँ पे उन खाना वाना बनता है ना, तो वहाँ पे वो लेके जाने के लिए बोला। तो फिर मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ मम्मी को, तो वहाँ पे छोड़ के फिर मैं रिटर्न होता हूँ। ये देख सकते हो सामने, देखो कुछ हांडी बाल्टी ये सब दिख रहा है ना, तो वहाँ उसके पीछे खाना वाना बन रहा है, और उसका ये स्टाफ भी आ गया है। देखो वो सामने एक बाइक वाला है, वो भी स्टाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों का फ़ीस्ट होता है, तो यहाँ पे वो नए साल का फ़ीस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मम्मी बोल रहे कि हाँ यहाँ पे बन रहा है, तो आप निकल जाओ। तो फिर मुझे जब मम्मी ने बोला कि निकल जाओ, तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फ़िलहाल अभी गई है मम्मी चेक करने कि हाँ होता है कि नहीं होता है। फिर ये देखो मम्मी ने हाथ दिखाया कि बोला हाँ हो रहा है, निकलो। फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो अभी मम्मी ने फिर दोबारा बोला कि अभी निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो फिर मैं निकला वहाँ से, और मुझे लगा कि और कुछ बोल रहा है, तो थोड़ा मैंने गाड़ी स्लो करके देखा पीछे। मैंने सोचा कि और कुछ बोल रहा है शायद, मैं रुकूं। फिर मैं सोचा कि नहीं, अगर कुछ बात होगा तो फ़ोन तो मैंने दिया है, ठीक है। मम्मी के पास एक फ़ोन रहता है, मैंने हर वक्त उसका सिम में रिचार्ज करके रखता हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाक से मुझे फ़ोन करे। कभी कभी मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि काम को लेकर बिजी रहता हूँ। मेरा फ़ोन मान लो एडिटिंग करके एक्सपोर्ट में रखा है, तो फ़ोन उठा नहीं सकता मैं उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट जब हो रहा था ना, वो कट जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी इस चीज़ को लेकर मम्मी बहुत थोड़ा अपसेट भी हो जाती है कि मेरा फ़ोन कभी कभार ये नहीं उठाता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा काम का कैसा क्या टाइमिंग है, कैसा क्या होता है। वो सिर्फ जानता है कि हाँ मेरा बेटा एक ऑफिस बनाया है अपने दम से, वो अपने ऑफिस में बैठ कर काम कर रहा है। लेकिन मेरी मम्मी को सही से पता नहीं है कि मेरा एक्चुअल में काम क्या है, ठीक है। वो देखती है कि अरे ये कंप्यूटर में घुसा रहता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, खाली दुकान देखता है और बोलता है काम है काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ा कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है मुझे लेकर कि ये क्या करता रहता है दिन भर, बहुत ही घटिया काम है, बेकार सा काम है। बाकी उसका और एक बेटा है जो कि बाप की कमाई पे जीता है, उसका वो राजा बेटा है और मैं उसका खराब बेटा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसको मम्मी को बोला है कि अगर मेरे पास कंफर्टेबल है तो रहना है, नहीं तो अगर मेरे पास अनकम्फर्टेबल है तो बड़े बेटे के पास जाके रह ले। वो बोल रहा है कि नहीं मैं यहीं पे रहूँगा, तो अभी मैं क्या बोलूँ। तो जो भी है भाई, यही है मेरे घर का हालत। और बहुत सारी चीज़ें होती है, सारे घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है। कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है, तो उनके नज़र में मैं बुरा हूँ, और हमेशा ही शायद बुरा ही रहूँगा, क्योंकि मेरा काम का
टाइमिंग और मेरा काम क्या है उन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे लेकर ज़्यादा वो टेंशन रहती है। और मैं लेकिन सारी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, उनकी हर बार मैं बात मान लेता हूँ, उनकी हर बात उनके हर काम को मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन लोगों को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब समझ में आएगा मैं भी शायद बहुत लेट हो जाएगा, और मुझे लगता है तब सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 99% बिगड़ चुका है रिश्ता। बस 1% थोड़ा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि 1% ज़िंदा है, और वो 1% भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये घर भर सब तोड़ा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सरकार का जगह है और उसी जगह पे हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम निकलेंगे ना, तो जाके मैं रहूँगा भाड़े के घर में। अब भाड़े के घर में मम्मी के साथ रह पाऊँगा कि दूसरा रहूँगा, वो मुझे पता नहीं है क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी 1-2 महीना यहाँ पे रहूँगा, तो इसीलिए मैं ये सारे ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शुरुआत में ही मैं गेमर था, ठीक है, तो गेम खेल के मैं आराम से महीने में ठीक ठाक कमा ही लेता था। और जो कमाई हुआ आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, कि मेरा पीसी सेटअप दिखा चुका हूँ, और मेरा ऑफिस भी दिखा चुका हूँ, मेरा ये गेमिंग चेयर भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो कमाई हुआ तभी ये सब हुआ, अगर कमाई नहीं होता तो कैसे होता है ना। तो गेमिंग चैनल से ठीक ठाक इनकम हो जाता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना रहता है, और टाइम टू टाइम अपलोड करना पड़ता है, और डेली अपलोड करना पड़ता है बस। और मेरा मेन मकसद है कि मैं ये ब्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ ताकि एक मेमोरियल डेज की तरह रहे, और कोई मकसद नहीं है कि हाँ इसमें भी मोनेटाइज हो जाएगा, बहुत सारे पैसा आ जाएंगे। मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। एक कहते हैं ना कि ट्रायल बेसिस पे कर रहा हूँ, तो हुआ, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। बस एक मेमोरियल डेज की तरह पड़ा रहेगा, इसमें अच्छा रहेगा। तो फिलहाल अभी मैं घर की तरफ आ गया हूँ, और ये रहा मेरे घर की रोड। सीधा जाऊँगा, वो दिख रहा है सामने जो हमारा क्लब है ना, बस यहाँ से सीधा और लेफ़्ट। फिर घर में जाके थोड़ा बहुत काम करना है, जो कि शूट हो गया है, बस उसको एडिट करना है और टाइम टू टाइम अपलोड। देखी नहीं आइला देखो। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, और ये वही चाचा की वाइफ है, और ये अभी पूछ रही है कि पानी वाला आ गया है, पानी घर में है कि नहीं, ये देखो, नहीं तो बाल्टी निकाल के दे दो। तो अभी मैं फ़िलहाल गाड़ी रख के देखूँगा, अगर पानी होगा तो ना कर दूँगा, नहीं तो बाल्टी निकाल के दे दूँगा। क्योंकि यहाँ पे पानी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पानी यहाँ पे टंकी वाला आता है तो हमें पानी दे के जाता है। तो समस्या बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ये ब्लॉग वगैरह कभी करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखेगा यहाँ पे, और कोशिश करूँगा कि वो सारे अपडेट मैं आपको दूँ, और मेरे लाइफ में और मम्मी के लाइफ में क्या क्या होता रहता है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक हम माँ और बेटे साथ हैं तब तक आप देख ही सकते हो हम। बाकी यहाँ जाने के बाद माँ बेटे साथ में रहेंगे कि अलग रहेंगे, वो पता नहीं क्या होगा। फ़िलहाल अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, बाकी उसके बाद क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है मुझे। मम्मी के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसीलिए वो संडे के दिन फ्री रहती है, और संडे के दिन सारे आइटम बना लेती है, जितने भी मेरे सब्जी आइटम है, ये आप देख सकते हो। भाई तो এইটা হচ্ছে করে तो बाल्टी मम्मी ने पहले से ही बाहर रख दिया था, क्योंकि रात को वो पानी खाली कर दिया था, तो इसलिए बाल्टी बाहर रख दिया था। तो मैंने चाची को बता दिया कि बाल्टी बाहर है तो आप पानी ले आओ। तो यहाँ पे सारा काम निपटा के मैं जैसे ही ऑफिस रूम में घुसने ही वाला था, तो पीछे से बच्ची ने आवाज़ दिया, और मैं देखने बाहर निकला। फिर वो क्या बोल रहा है देखो। 10 टंकिया बोला, 5 टंकिया বাসন মজানো বা ঋণ মাগুছ রিং সাবুনটা যে তা ইয়ে সাবুনটা থিব রিং
রঙিন কলর লাগছে সেটা রিল সাবুন বাসন মজা কইছি না রিন কইছি রিন সাବୁন হଉଛି লୁଗା କାଚିବା তোর কোন দরকার বাসন মজা দরকার সেটা খুল না সেটা কাই হাত মারুছ হ্যাঁ বাসন মজা কইছি না পচার ডাকি ভলি পচার को बासन मौजा ना रीन साबुन भाई बच्चे पूरा कंफ्यूज होते हैं ठीक है उसको चाहिए क्या वो खुद ही नहीं जानता इसीलिए बच्चों के हाथ में ना कोई ऐसी चीज़ दे दो ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ बच्चा को ये चाहिए अब उसको बताते हैं कुछ वो आके बोलता है कुछ अभी उसको देने के बाद फिर वो बोलता है नहीं ये नहीं वो चाहिए फिर वो नहीं ये चाहिए ये लफड़ा होता है রেন রেন হলে এটা 10 টাকা আর কি পয়সা হবে রেন হলে এটা প্রায় 10 টাকা হ্যাঁ ওকে